जब मोदी चीफ मिनिस्टर थे वो 10 बार गए, जब चीफ मिनिस्टर रहे 9 साल, और 10 बार चाइना होकर आए। और मैंने चाइना जब मैं गया तो पूछा ये किसके लिए आया, तो हमें नहीं पता। कहते आएगा तो चीफ मिनिस्टर आया। तो बात यह है कि और कुछ ऐश और आराम के लिए आए थे। विपक्षी पार्टी के एक नेता ने चुनावों को लेकर बस इतना कहा था कि अगर चुनाव में अगर कोई भी धांधली पाई गई तो नेपाल जैसे हालात बन सकते हैं। इस पर इस देश की मीडिया से लेकर दूरपल्ली के ट्विटर हैंडल में बैठे हुए दिहाड़ी मजदूर, औरतों और बीजेपी के नेताओं ने छाती पीटू कार्यक्रम किया था। जबकि पश्चिम बंगाल का एक नेता ने खुल्लम खुल्ला जेनजी के नाम पर यानी युवाओं को नेपाल की तर्ज पर पश्चिम बंगाल की सरकार के खिलाफ खड़े होने की बात कही थी। तब किसी ने कुछ नहीं कहा। और मध्य प्रदेश में जो कुछ हो रहा है उस पर तो बिल्कुल शांति। जी हां, मध्य प्रदेश में जेनजी, जी हां, इसी का शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। जेनजी सड़क पर उतर आए, प्रदर्शन हो रहा है, वहां आगजनी और क्या क्या बवाल हो रहा है। लेकिन क्या आपने गोदी मीडिया में एक भी इसको लेकर खबर सुनी? नहीं सुनी होगी। यही नहीं, आज आपको यह भी दिखाने जा रहा हूं कि किस तरीके से अलग अलग हिस्सों में बार बार जब जब कुछ होता है तो मुसलमानों को दोषी ठहराया जाता है, कह दिया जाता है आरोपी भी हो तो दोषी। लेकिन एक खबर इस देश की जनता छिपाई गई, 2 और मुसलमानों को राहत मिली, उस खबर को नहीं बताया। हां, अगर आरोपी होंगे तो तुरंत चीख चीख कर बड़े बड़े टैगलाइन के साथ जिहाद और ये वो। वहीं 3 ऐसे पाकिस्तान के ISI से जुड़े हुए लोग गिरफ्तार हुए, लेकिन नाम नहीं बता रही गोदी मीडिया, क्योंकि नाम ही कुछ ऐसे हैं जिनको बताएंगे तो दिक्कत पैदा हो सकती है। हिंदू मुस्लिम एकता भी दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कहां बीजेपी के एक मुस्लिम नेता से भारत माता की जय के नारे लगवाए गए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। क्या क्या खबर है दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जेनजी शब्द, एक वक्त में नरेंद्र मोदी साहब इसकी प्रशंसा करते थे, इसी शब्दावली के साथ अपने भाषण की शुरुआत और उसका समापन करते थे। लेकिन जब नेपाल में हुआ तो इस जेनजी शब्द के बाद लद्दाख और अलग अलग जो जगह हो रहे प्रदर्शन के नाम पर जेनजी को इस तरीके से बता दिया गया जैसे वो देश के लिए हानिकारक है, जबरदस्ती। अब क्या मध्य प्रदेश की खबर आप तक पहुंची? कौन सी खबर है? जरा पहले एक खबर देखिए। यह खबर आपके सामने, क्या क्या वहां हो रहा है, क्या ये खबरें आपने अब तक गोदी मीडिया में देखी चलते हुए, जरा बताइए। ये देखिए, तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। लोग सड़कों पर हैं, युवा हैं, सड़क पर उतरकर क्या कर रहे हैं आप खुद अंदाजा लगाइए। लेकिन क्या ये खबरें आपने अब तक किसी न्यूज़ चैनल और राइट्स, ये वो दावा है, दावा किसका है? ये कविश अजीज़ का दावा है। मध्य प्रदेश में जेनजी स्टूडेंट्स का हिंसक प्रोटेस्ट, इतनी बड़ी खबर हफ्ते भर से चल रही है लेकिन गोदी मीडिया से गायब है। मध्य प्रदेश के सीहोर में VIT यूनिवर्सिटी में साफ खाने और पानी के लिए 4000 जेनजी छात्रों ने बड़ा प्रदर्शन किया। छात्रों ने कैंपस में खड़ी बस, कार, बाइक और एम्बुलेंस में तोड़फोड़ की और कई वाहनों में आग लगा दी। हॉस्टल की खिड़कियां, RO प्लांट और कैंपस की अन्य संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया, ऐसा दावा है। नुकसान से मुझे एक याद आया, आपको याद होगा कि अमूमन क्या होता है कि हमारे पास सैलरी आती है लेकिन हमारे पास इतने खर्चे होते हैं कि हम समझ नहीं पाते कि सैलरी कम क्यों पड़ती नजर आ रही है और आखिर में हम पर कुछ नहीं बचता। इसके लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना पैसा। मैं आपके सामने एक शानदार ऐप लेकर आया हूं, क्योंकि दोस्तों बहुत लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि अपनी इनकम कैसे बढ़ाएं, इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं एक शानदार ऐप से, मार्केट वुल्फ। ये सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रही है। चलिए देखते हैं इसे यूज कैसे करते हैं। मैंने यहाँ पिन डाल के लॉगिन कर लिया, बस फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया। यह आपको प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स दिखाता है जो बाजार में चल रहे हैं और आप एक ही क्लिक में फॉलो कर सकते हैं। आप यहां बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जहां दूसरे ऐप्स पर आपको 3 गुना ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। इसमें इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर भी है जो आपको नुकसान से बचाता है। जैसे ही ट्रेड एक लॉस लेवल तक पहुंचता है, ये खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। और इनका ब्रोकरेज भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट ब्रोकरेज है। देखिए, प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 1306 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया इतने कम समय में। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 रुपए के लाइफ टाइम फी में यूज कर सकते हैं। आप यहां सब कम्युनिटीज भी यानी कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस में भी इतनी ही आसानी से ट्रेड कर सकते हो, सुबह के 9 बजे से रात के 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। ये देखिए, लोगों ने 14 तारीख को एक दिन में 12,240, जून में 70,468, जुलाई में 59,696 और अभी अक्टूबर में 58,207 का प्रॉफिट बुक किया।
और इस प्रॉफिट पे मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन किया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ अभी। तो मार्केट वुल्फ ऐप है, इसको आप डाउनलोड कीजिए। इनकी टीम हमेशा सजग रहती है, रिकमेंडेशन जो देती है उस रिकमेंडेशन के आधार पर चलेंगे तो उनका दावा है कि आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। आप डाउनलोड कीजिएगा और इसका इस्तेमाल कीजिए ऐप का, और जो भी आपका अनुभव रहे, जो भी एक्सपीरियंस हो, आप जरूर कमेंट में हमारे साथ साझा कीजिएगा। चलिए फिर बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वो वाली खबर तो छिपा दी गई, जेंजी वाली। क्या ये वाली खबर दिखाई? उत्तराखंड एनआईए ने हल्द्वानी मस्जिद के इमाम मौलवी असीम समेत 2 लोगों को पूछताछ के बाद छोड़ा। दोनों को दिल्ली ब्लास्ट मामले में कस्टडी में लिया गया था। लैपटॉप, फोन की जांच हुई। जांच पूरी होने पर छोड़ दिया गया। इनको छोड़ दिया गया। लेकिन जब इनकी गिरफ्तारी वाला मामला था, यानी हिरासत में लिए गए थे, तब बड़ा चीख चीख कर बताया जा रहा था। इस खबर में भी देखिए क्या है, खुराफात देखिए इस देश की खुदी मीडिया की। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 से ज्यादा आतंकियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े टेररिस्ट शहजाद भट्टी के संपर्क में ये सभी आतंकी थे। ओके। जानकारी मुताबिक पकड़े गए सभी आतंकी उत्तर भारत के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ओके। ये गिरफ्तारियां मध्य प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश से हुई हैं। माना जा रहा है कि इनके निशाने पर कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई था। अनमोल ने सुरक्षा याचिका दायर की थी, जिसमें उसने पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी द्वारा उसे निशाना बनाकर जान से मारने की बात कही थी। ये खबर निकलकर सामने आई। कॉमन मैन रिकरेक्ट। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 आतंकियों को, हरगनप्रीत, विकास प्रजापति और आरिफ, ये 2 नाम चूंकि हरगनप्रीत और विकास प्रजापति हैं, शायद इसीलिए एबीपी न्यूज ने खबर में पूरा लंबा चौड़ा खर्रा लिख दिया, लेकिन ये नहीं लिखा कि नाम क्या है। आरिफ भी है, खुश होने के लिए आपके लिए भी है कि एक आरिफ नाम का व्यक्ति भी है, लेकिन विकास प्रजापति और हरगनप्रीत ने खेल खराब कर दिया। ये नाम कुछ और होते तो मजा भी आता, इनको शायद लिख भी देते। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े शहजाद भट्टी के संपर्क में थे। जानकारी मुताबिक पकड़े गए सभी आतंकी उत्तर भारत के रहने वाले हैं। ये है खबर। आइए अब है 5 जनवरी का आईएसआई से जुड़े 3 आतंकी गिरफ्तार। निशाने पर था गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 से ज्यादा आतंकियों को गिरफ्तार किया। इन्होंने भी सब कुछ खर्रा लिख दिया, लेकिन कहीं ये नहीं लिखा कि आखिरकार वो किस धर्म से ताल्लुक रखते हैं। कहीं पर भी एक जगह इन्होंने लिखने की कोशिश नहीं की कि लिख दिया जाए। चलिए अगली खबर एक और देखिए। यहां क्या है, आप किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हो, लेकिन अगर आप मुसलमान हैं तो आपके साथ यही सलूक होगा जो इनके साथ हो रहा है। लेकिन यहां सवाल तो उठेगा। अब देखिए क्या है। भारत माता की जय। शिवसेना भाजपा आरपीआय महायुतीचा जय हो। अरे भारतीय जनता पार्टीचा जय हो। शिवसेना जिंदाबाद। तो अब क्या दावा है इनका? एंग्री सैफरॉन है, उन्होंने लिखा मुंबई महाराष्ट्र में बीजेपी महायुति कैंडिडेट है हाजी अरफात शेख। जब भारत माता की जय लग रही थी, जयकारे लग रहे थे, वो चुपचाप खड़े हुए थे, चुपचाप। लेकिन शायद इस पर कोई आपत्ति इनको जताया नहीं, क्योंकि ये बीजेपी के नेता है। आपका मुस्लिम होने से मतलब नहीं है, आप मुसलमान हो, किसी भी समुदाय से हो। खैर, खासकर अगर आप बीजेपी से जुड़े हैं तो आपकी कोई दिक्कत नहीं, आप फिर कुछ भी कर सकते हैं। भारत माता की जय मत बोलिए, वंदे मातरम मत बोलिए, हिंदुस्तान जिंदाबाद मत बोलिए, कुछ मत बोलिए, फिर आपको अपने आप सर्टिफिकेट मिल जाता है राष्ट्रवाद का। बस आप इस बात का ध्यान रखिए, अगर आप बीजेपी में नहीं है तो आप हिंदू मुसलमान तो छोड़ दिए, किसी को नहीं छोड़ते। अब आइए, यही मुद्दा हम लगातार उठा रहे हैं। आपने मालूम होगा, मैंने पहले भी कहा था कि वो हिंदूवादी संगठन, वो लोग जो छाती पीटते हैं, जो हिंदू राष्ट्र बनाने निकलते हैं, वो कहाँ है आज? और देखिए वही बात अब लोग उठा रहे हैं। बिट्टू शर्मा ने वही बात लिखी, एसआईआर के कारण मरने वाले ज्यादातर पीएलओ हिंदू ही हैं। ज्यादातर नहीं, उसमें से 1-2 नाम है, वो भी मुसलमान नाम नहीं है। फिर किसी हिंदू संगठन आरएसएस वाले की भावना आहत नहीं हुई अभी तक? ये सवाल उठना लाजमी है। आइए एक अब हिंदू मुस्लिम एकता की खबरें भी दिखा देता हूं। शानदार तस्वीरें आप देखकर खुश हो जाएंगी। ये देखिए, यहाँ मुसलमान आपको नजर ही आ रहे होंगे। मुस्लिम समुदाय वाले लोग तो पहचान ही लेते हैं कि मुस्लिम समुदाय से, बहुत लोग जल्दी जल्दी पहचान लेते हैं मुस्लिम समुदाय से नहीं है, ठीक है ना। आइए ये खबर है इलियास, गुजरात पंचमहाल हालोल इज्तिमा की तस्वीरें हैं। वर्तमान में हर जिले में एक न एक इज्तिमा आयोजित किया जा रहा है। कई जगह पर हमारे हिंदू भाई भी खुशी खुशी भाईचारे का परिचय देते हुए इज्तिमा के लिए ज़मीन उपलब्ध कराते हैं और इस सेवा में सहयोग देना अपने लिए गर्व की बात समझते हैं। इज्तिमा की तैयारियां लगभग 4 से 5 महीने पहले शुरू की जाती हैं, जो शासन प्रशासन से बाकायदा अनुमति लेकर नियमों के मुताबिक की जाती हैं। और यहाँ पर वही हो रहा है और खुशी खुशी हिंदू भाई भी इसमें जुटे हुए हैं। एक और खबर देखिए,
बहुत कोशिश होती है ना हिंदू मुसलमान। अभी तो मैंने एक दिन पहले पीलीभीत वाली खबर दिखाई थी जिसमें कार डूब रही थी तालाब में, फैजल नाम का व्यक्ति जाता है और उसने ये नहीं पूछा झकझोर के कि तुम हिंदू हो मुसलमान, उसने पहले बाहर निकाला और गाड़ी डूब गई, कार डूब गई, उसकी नाव डूब गई, लेकिन उसे बचा कर लेकर आया। अब देखिए यहाँ पर भी कुछ है, साहिल खान और पुष्पेंद्र, फिर से मोहब्बत की जीत हुई और धर्म पीछे रह गए। कानपुर में चलती स्लीपर बस में आग लग गई, आग में 43 यात्री अंदर फंस गए, चीख पुकार मच गई, आग की लपटें बस के गेट तक पहुंच गईं और यात्री बाहर नहीं निकल पाए। तभी वहां ड्यूटी कर रहे साहिल खान और पुष्पेंद्र दौड़ते हुए बस के अंदर घुस गए, सारे यात्रियों को एक एक करके निकाला, 2-2, 3-3 बच्चों को गोद में उठाकर बाहर किया। एक गर्भवती महिला थी, उसे सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला। साहिल और पुष्पेंद्र का दम घुटने लगा था, सांस लेना मुश्किल हो रहा था, 2 मिनट का भी देर हो जाती तो आपको पता ही है जानलेवा हो सकता था। अब आइए एक और ज़रा बीजेपी के बड़े नेता हैं, अब नहीं है शायद बीजेपी में, क्योंकि जिस तरह के बयान देते हैं उनका बयान ज़रा पहले सुन लीजिए क्या कहना है, ज़रा सुन। ये जो 420 है हमारे फॉरेन मिनिस्टर, क्या उसका नाम, जयशंकर साहब, जयशंकर, तो बड़े नामी और बड़े प्रभावशाली। तुम्हारे लिए, तुम्हें बुद्धू बनाने के लिए तो वो है नामी। तो क्या था मैं जानता हूँ, क्या थे और क्यों था। जब मोदी चीफ मिनिस्टर थे वो 10 बार गए, जब चीफ मिनिस्टर रहे 9 साल, और 10 बार चाइना होकर आए। और मैंने चाइना जब मैं गया तो पूछा किसके लिए आया, तो हमें नहीं पता। तो कहते आएगा, तो चीफ मिनिस्टर आया। तो बात यह है कि और कुछ ऐश और आराम के लिए आए थे और इसने अरेंजमेंट किया था, उसका और कोई कैलकुलेशन नहीं है। गुजरात के मुख्यमंत्री चाइना गए ऐशो आराम के लिए, जिसका बंदोबस्त जयशंकर ने किया। गुजरात के वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनते हैं, जयशंकर को। तो अब देखिए क्या क्या सुब्रमण्यम स्वामी ने इसका खुलासा कर दिया, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या कह रहे हैं वो। और एक और ज़रा बयान सुन लीजिए, ये भी बहुत ज़रूरी है, बहुत अर्थशास्त्री बनते हैं ना लोग, तो अर्थशास्त्र का बयान सुनिए। Over longer periods of time, 5% per capita growth over 20 years, and I'm talking about 2047 by the time, which is Mr. Modi's dream that India would be a developed country. We're not going to get there. With 5% real GDP growth, that would be about, let's say, 2.5, 2.6 times, which means we will get to. तो मोदी कहते हैं 2047 तक भारत विकसित देश बन जाएगा, लेकिन भारत की जीडीपी जिस धीमी रफ्तार से बढ़ रही है, 2047 तक भारत विकसित देश नहीं बन पाएगा। कोटक इंस्टीट्यूट क्यूटीज के एमडी हैं संजीव प्रसाद, उनका बयान है। अर्थशास्त्रों को अर्थशास्त्रियों का काम करने दो, सनातनियों को सनातन का काम शंकराचार्य को करने दो, लेकिन सारा काम इनको करना है, चाहे धर्म का बेड़ा गर्क होता रहे या देश का। नमस्कार। मार्केट वुल्फ ऐप इंडिया में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और इसके 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए, लिंक में डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में भी दिया है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए अभी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।